ओके बेटा, एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 3.8 के डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमने सॉल्व करनी होती है। ये तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हैं। इसमें से मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम करवा देता हूँ क्योंकि अक्सर व बेशतर वर्ड प्रॉब्लम आती हैं जिसको आपने सॉल्व करना होता है। अगर ये वर्ड प्रॉब्लम के बगैर अगर ये सिर्फ इक्वेशन भी दे दी जाए तो आप ऊपर वाले मेथड्स को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो मैं क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 को ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? जिसमें डी वाई बाई डी एक्स हो और एक्स वाई वेरिएबल्स हों। आपने सबसे पहले इनको सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेट कैसे करेंगे कि आप जैसे माइनस एक्स है, आप उसको उधर ले जाएंगे। इनमें से आपने एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1 + y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद आपने डी वाई, ये जो पूरी y वाली टर्म है आप उसको नीचे ले आए और x और dx को भी तो ले गए। ठीक है, तो अब आप ये देखें सब स्टूडेंट्स के आपके पास dy भी सेपरेट हो गया और dx भी सेपरेट हो गया। जैसे ही ये सेपरेट हो जाएंगे x और dy और dx, आपने बस इन्हें इंटीग्रेट कर देना है बेटा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि ये जो फार्मूला है ये वाला इस लेफ्ट हैंड साइड पे ये बन गया tan इनवर्स ऑफ y का फार्मूला और ये बन गया x²/2। जब x की इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक ऊपर ऐड कर देते हैं, नीचे ऐड कर देते हैं +c। ठीक है, और +c कांस्टेंट आ जाएगा। इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, राइट? तो tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y, सॉरी, x²/2 + c। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। लेकिन उनकी डिमांड ये है कि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालें। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तब आता है जब आप c को रिमूव कर देते हैं। जो c है इसको रिमूव कर देते हैं। c को रिमूव करने के लिए आपने y1 पुट करना है और x0 पुट करना है। तो आपने पुट कर दिया x0 और y1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0/2 + c। tan इनवर्स जब 1 लेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी π/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू c। तो आपने ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो पुट इन 1, तो tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x²/2 और c की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री यानी π/4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह आप लोग जो है वो किसी भी क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आपको y और x की वैल्यू ना दी जाए तो यहाँ तक आपने एंड कर देना है क्वेश्चन को। ठीक है, इसका जो 20th क्वेश्चन है dx/dt इज इक्वल टू 2x, फिर ये भी दिया हुआ है। लेकिन पहले हम इस पार्ट को हल करते हैं। dx/dt इज इक्वल टू 2x, इसमें हमने सेपरेट कर लिया। 2 और dt को उधर ले गए और dx 1/x। ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/x की इंटीग्रेशन होगी ln ऑफ x, 2 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है ये जस्ट वेरिएबल आ जाता है, t आ जाएगा +c। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आपने x की वैल्यू 4 पुट करनी है और t की 0। तो आपने क्या किया? x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं और t की 0। तो ln ऑफ 4 2 × 0 + c, तो ln ऑफ 4 इज इक्वल टू c आ गया। ये इधर पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ln ऑफ x इज इक्वल टू 2t + ln ऑफ 4 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। तो इतने आसान क्वेश्चन है 3.8 में, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वाला सॉल्व करते हैं हम लोग बेटा। ds/dt + 2st इज इक्वल टू 0। इसको नीचे वाले पेज पे करते हैं। ds/dt + 2st इज इक्वल टू 0। इसको आपने सेपरेट किया तो -2st आ जाएगा। आपने s को नीचे ले आए और t को तो ले गए। उसके बाद आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो ln ऑफ s -2, t की इंटीग्रेशन हो जाएगी t²/2 + c। कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ln ऑफ s -t² + c। तो x, अब क्या कह रहे हैं कि s की वैल्यू आपने 4 ही पुट करनी है और t की 0। तो t की 0 पुट करनी है। ये है जनरल सॉल्यूशन।
और एस की 4e, तो ln ऑफ 4e इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी ln ऑफ 4e, ये आपने इधर पुट कर देनी है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा ln ऑफ एस माइनस टी स्क्वायर प्लस ln ऑफ 4e। तो इस तरह आपने 3.8 के क्वेश्चंस को टारगेट करना है, सेपरेट करना है और इंटीग्रेट करना है बस।